कई साल पहले की बात है। शिवपुर नाम के छोटे से गांव में गोपाल नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी कविता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी की छत से हर बारिश में पानी टपकता था और दीवारें इतनी कमजोर थीं कि जरा सी हवा चलने पर हिलने लगती थीं। गांव के लोग सुबह सुबह अपने कामों में लग जाते, कोई खेतों की ओर, कोई दूध लेकर बाजार की ओर। पर गोपाल का घर हमेशा थोड़ा उदास सा दिखता था। सुनते हो जी, घर में अब सिर्फ 2 मुट्ठी चावल बचे हैं। अगर आज कुछ और ना आया तो हमें फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, मालूम है मुझे। आज मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। शायद कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाएं। उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। आप रोज यही कहते हैं, मगर जंगल में अब सूखी लकड़ियां कहाँ मिलती हैं? सारे गांव वाले तो पहले ही काट ले जाते हैं। कल भी आप पूरा दिन लौटे थे तो बस कुछ टहनियां ही लाई थीं। हाँ, मगर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर बैठकर रोते रहेंगे तो पेट नहीं भरेगा। ऊपर वाला देख रहा है, शायद आज किस्मत मेहरबान हो जाए। काश ऐसा हो। अब तो घर में तेल तक नहीं बचा है कि दिया जला सके। सुमन, पड़ोस की छोटी बच्ची, कल कह रही थी, काकी आपके घर से धुआं क्यों नहीं निकलता? क्या जवाब देती मैं उसे? भाग्यवान, दुखी मत हो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। आज थोड़ा जल्दी निकल रहा हूं ताकि दोपहर तक लकड़ियां इकट्ठा कर लूं। सुनो, अगर जंगल में कुछ खाने लायक फल मिल जाए तो ले आना। कम से कम आज हम दोनों थोड़ा कुछ खा लेंगे। जरूर लाऊंगा, और तुम ज्यादा चिंता मत करो, ऊपर वाला दया करेगा। गोपाल अपनी पुरानी बांस की टोकरी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। पीछे कविता उसकी ढलती परछाई को देखती रही। दिल में एक ही दुआ थी कि शायद आज उनका नसीब थोड़ा मुस्कुरा जाए। धूप धीरे धीरे पेड़ों की डालियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। रास्ते में कभी झिंगुरों की आवाज आती, कभी किसी पक्षी का पंख हवा में लहराता, मगर उसके मन में बस एक ही बात थी, आज कुछ तो अच्छा होना चाहिए। ये जंगल भी अब पहले जैसा नहीं रहा। कहाँ मिलेंगी सूखी लकड़ियां? हर पेड़ तो जैसे सूखकर भी शर्म से झुक गया है। अरे, ये कैसी आवाज है? कहीं कोई जानवर तो फंस नहीं गया? वह आवाज की दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा एक गधा जमीन पर पड़ा था। उसका पैर बुरी तरह जख्मी था और उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे। अरे बाप रे, बेचारा, इसका तो हाल बहुत बुरा है। कौन निर्दयी होगा जिसने इस मासूम पर इतना अत्याचार किया? ओह, सांस तो चल रही है। अरे डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगा तुझे। बस चुप रहो, अभी मदद करता हूं। गोपाल का दिल पसीज गया। उसने अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर गधे के पैर पर बांध दिया। पास ही एक छोटी झील थी। वहां से पानी लाकर उसने गधे के माथे पर छींटे डाले। ले, थोड़ा पानी पी ले। भगवान तुझे तकलीफ देने वाले को माफ करे। अरे नहीं, ऐसे नहीं। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो ये रात तक नहीं बचेगा। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह चारों ओर देखता है, कोई आदमी नहीं, बस जंगल की नीरवता। फिर उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस गधे को वह अपने घर लेकर जाएगा। चल गोपाल, अब डरना नहीं, इसे घर ले चलना ही ठीक होगा। शायद यही आज का अच्छा काम बन जाए। उसने बड़ी मुश्किल से गधे को उठाया, अपनी लकड़ी की टोकरी एक तरफ फेंकी और गधे को कंधे का सहारा देकर चल पड़ा। रास्ते में धूप तेज हो गई थी, मगर गोपाल के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि दया और संतोष झलक रहा था। अपने छोटे से मिट्टी के घर पहुंचा। घर की दीवारों पर दिए की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। अंदर से उसकी पत्नी कविता रसोई में चूल्हा सुलगाने की कोशिश कर रही थी। अरे गोपाल, आज बहुत देर कर दी। कहीं फिर जंगल में ही तो नहीं सो गए थे? हे भगवान, ये गधा तुम घर क्यों ले आए? हमारे पास खुद के खाने को मुश्किल से दाल रोटी होती है। अब इसका भी इंतजाम करेंगे। कविता रास्ते में पड़ा मिला था। बेचारा बुरी तरह घायल था, सांस तक लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं इसे यूं ही मरने के लिए कैसे छोड़ देता? पर सुनो, करुणा ठीक है, मगर घर चलाना भी कोई आसान बात नहीं। तुम जानते हो, आज आटा भी बचा नहीं है और तुम एक नया मेहमान उठा लाए हो। भाग्यवान, ये भी तो भगवान की ही रचना है। इसमें भी वही जान है जो हम में है।
जब तक जिएगा मैं इसका ख्याल रखूंगा। शायद इसी के बहाने भगवान हम पर भी दया कर दें। तुम भी ना हर बार दिल की सुनते हो, दिमाग की नहीं। ठीक है, अंदर आओ, मैं थोड़ा पानी लाती हूँ, इसके घाव धो देते हैं। बस यही बात तो मुझे तुम में सबसे प्यारी लगती है कविता। तुम नाराज होती हो मगर अंत में हमेशा साथ खड़ी रहती हो। कविता ने मिट्टी का बर्तन उठाया और उसमें गुनगुना पानी डाला। गोपाल ने सावधानी से गधे के पैरों पर पानी डाला और अपने फटे कपड़े से घावों को साफ किया। गधा धीरे से आंखें खोलता है, जैसे उसे कुछ राहत मिली हो। देखो, अब थोड़ा शांत लग रहा है। लगता है इसे भी पता चल गया है कि इसे कोई अपना मिल गया है। हाँ, और मुझे भी लग रहा है जैसे भगवान ने इसे मेरे घर भेजा ही इसलिए है। उस रात दोनों ने अपनी आधी रोटी गधे के लिए रख दी। कविता ने भले कुछ न कहा, पर उसकी आंखों में चिंता की जगह अब एक अजीब सी तसल्ली थी। गोपाल ने दिए की लौ देखी और मन ही मन कहा, कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी दया होती है। सुबह हुई। गोपाल की आंखें खुली तो देखा बेशौक गधा बिल्कुल ठीक था। ना कोई जख्म, ना खून, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे ये क्या, कल तो हालत बहुत खराब थी और अब तो एकदम ठीक दिख रहा है। उसी वक्त गधा उठकर सीधा गोपाल की तरफ देखने लगा और तभी कुछ ऐसा हुआ जो गोपाल ने कभी सोचा भी नहीं था। गोपाल। अरे तू बोल रहा है? हाँ गोपाल, मैं कोई साधारण गधा नहीं हूं। तुमने बिना किसी मतलब के मेरी मदद की, इसलिए मैं आज तुम्हारे सामने अपनी असली पहचान बता रहा हूं। गोपाल की आंखें फटी रह गईं। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं एक जादुई गधा हूं। बहुत साल पहले एक साधु ने मुझे शाप दिया था और वो शाप तब तक नहीं टूट सकता था जब तक कोई इंसान बिना स्वार्थ के मेरी मदद न करे। और वो इंसान तुम निकले गोपाल। अरे पर मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी, मैंने तो कोई वरदान नहीं मांगा था। यही वजह है कि तुम इसके हकदार हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, जब भी तुम मुझे गोलू बोलो कहोगे, मैं तुम्हारे सामने सोने के सिक्के उगल दूंगा। सोने के सिक्के? सच में? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस बात को किसी लालची आदमी से कभी मत कहना। अगर लालच बीच में आया तो सब खत्म हो जाएगा। गोपाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं वादा करता हूं गोलू, ये बात मेरे सीने में ही रहेगी। गधा फिर शांत हो गया। गोपाल वहीं बैठा बस उसे देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जानवर को वो कल तक मौत से बचा रहा था, वो आज उसकी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह का वक्त था। आंगन में सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। कविता मिट्टी के चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी और गोपाल पास ही बैठा गोलू को दुलार रहा था। क्या गोलू, आज तो तू बिल्कुल ठीक लग रहा है। देखना, आज मैं तुझे खूब हरी घास खिलाऊंगा। पी। हरी घास कहाँ से लाओगे? घर में तो चूल्हे की लकड़ी तक खत्म हो गई है। बस भाग्यवान, आज ऊपर वाला कुछ न कुछ जरूर करेगा। गोपाल को अचानक रात की वो बात याद आई जब गधे ने कहा था, गोलू बोलो। पहले तो उसे लगा कि शायद सपना रहा होगा, पर अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और हंसते हुए कहा, चलो देख ही लेते हैं, गोलू बोलो। अचानक गधे के मुंह से चमकते हुए सोने के सिक्के गिरने लगे। गोपाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे ये तो सच में सोना है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ऊपर वाले ने सच में हमारी सुन ली। कविता घुटनों के बल बैठ गई और सिक्कों को देखती रही। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। सालों से जिस घर में भूख और चिंता थी, वहीं आज पहली बार उम्मीद का उजाला फैल गया था। भाग्यवान, अब हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले ने सच में हमें नवाज दिया है। हाँ, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। लेकिन सुनो जी, इस बात का जिक्र किसी से मत करना, लोगों की नजर बुरी होती है। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये हमारा और गोलू का रहस्य रहेगा। धन्यवाद गोलू। गोपाल और कविता के घर में अब हर दिन खुशियां थीं।
आंगन में हंसी गूंजती और चूल्हे पर पकवानों की खुशबू उठती। लेकिन खुशियां जब ज्यादा चमकती हैं तो दूसरों की नजरें भी वहीं टिक जाती हैं। अरे सुनते हो भीखू, कल तक जिनके घर में धुआं तक नहीं उठता था, आज देखो रोज पकवान बन रहे हैं, और वो भी सोने के बर्तन में परोस रहे थे। सच कहती हो क्या? कल तो मैंने देखा था गोपाल के दरवाजे पर कोई नया मटका रखा है। शायद उसी में कोई जादू है। जादू? या फिर चोरी का माल कहीं छुपाया है? अब ऐसे भी कौन सी खेती हो रही उनके खेतों में जो सोना उगने लगा हो? भीखू और लाली दोनों के मन में अब शक घर कर चुका था। लाली के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। देख लाली, कुछ तो बात है उस घर में। मुझे लगता है वो गधा जो गोपाल जंगल से लाया था, वही कुछ रहस्यमयी है। अरे हाँ, वो गधा अब तो हर वक्त उनके आंगन में बंधा रहता है। और सुना है गोपाल उस पर गोलू बोलो बोलता है। सुबह सुबह कुछ चमकता हुआ दिखता है उनके घर में। तो बस तय रहा, आज रात मैं पता लगाऊंगा कि आखिर गोलू में ऐसा क्या राज है। अरे पागल हो गए हो क्या? अगर गोपाल ने देख लिया तो सीधा गांव में बदनामी हो जाएगी। अरे तू चिंता मत कर भाग्यवान, मैं बस झांकने जाऊंगा, कोई चोरी थोड़ी करूंगा। सिर्फ पता लगाना है कि वो सोना कहां से आता है। लाली कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन जरा संभल कर जाना। मुझे डर है कहीं वो सच में जादू का खेल ना हो। जादू चाहे जो हो, अगर सोना मिलेगा तो गोपाल अकेला नहीं रहेगा, हम भी अमीर बनेंगे। रात का सन्नाटा था, पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन भीखू और लाली की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ लालच चमक रहा था। अरे धीरे चलो ना, जरा भी आवाज हुई तो गोपाल जाग जाएगा। अरे डरपोक, बस 2 कदम और, उनके घर का पिछला आंगन यही है। दोनों दीवार के पीछे झुककर बैठे। अंधेरे में बस चूल्हे की मद्दम लौ झिलमिला रही थी। सुनो, अंदर से आवाज आ रही है। लगता है गोपाल जाग गया है। चुप रहो, जरा सुनने दो। अंदर गोपाल कुछ बड़बड़ा रहा था। वो धीरे से अपने गधे गोलू के पास गया और मुस्कुराकर बोला, चल गोलू, आज तू थोड़ा और आराम से उगलना, हमें मंदिर के लिए दान देना है। गोलू बोलो। और तभी जैसे आसमान से सोना बरस पड़ा हो, गधे के मुंह से चमचमाते सोने के सिक्के गिरने लगे। भीखू और लाली के मुंह खुले के खुले रह गए। अरे बाप रे, ये तो सच में सोना उगलता है। अगर ये हमारे घर में होता तो हमें भी रानी राजा की जिंदगी मिल जाती। बस अब यही वक्त है किस्मत बदलने का। कल रात जैसे ही सब सो जाएंगे, मैं गोलू को ले जाऊंगा। क्या पागल हो गए हो? वो जादुई गधा है। अगर कुछ उल्टा हो गया तो? सोने का गधा अगर मेरे पास होगा तो उल्टा कुछ भी हो, जिंदगी सीधी हो जाएगी। ठीक है, पर याद रखना, अगर पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी। कोई नहीं पकड़ेगा, बस एक गधा ही तो ले जाना है। उस रात दोनों चुपचाप वापस लौट गए, पर उनके मन में अब बस एक ही बात थी, गोलू को चुराने का प्लान। रात का गहरा सन्नाटा था, पूरा गांव नींद में डूबा पड़ा था, बस आसमान में चांद आधा झांक रहा था। उसी अंधेरे में 2 परछाइयां धीरे धीरे गोपाल के घर की तरफ बढ़ रही थीं। अरे धीरे चलो ना, कोई जाग गया तो सब गया काम से। बस बस आ गए, देखो गधा उधर बंधा है। भीखू ने रस्सी धीरे से खोली। गधा हल्का सा हिला, लेकिन आवाज नहीं की, मानो सब समझ रहा हो। कहीं ये जादू वाला गधा है, कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे। अरे कुछ नहीं करेगा, अब ये हमारा है, हमारा सोने का खजाना। चलो जल्दी, कोई देख ले इससे पहले। धीरे धीरे दोनों उस गधे को अपने घर तक ले गए। घर पहुंचते ही भीखू की आंखों में चमक आ गई। हाँ हाँ, अब देखो हमारी किस्मत कैसे पलटती है। सुनो गोलू, बोलो। गधा चुप, कोई आवाज नहीं। अरे कुछ हुआ ही नहीं, शायद तूने ठीक से नहीं कहा। गोलू बोलो, सुन रहे हो ना, बोलो।
और तभी गधे ने मुंह खोला, पर सोने के सिक्के नहीं, कीचड़ और गोबर की धार बह निकली। हे भगवान, ये क्या किया तूने? मेरा पूरा घर गंदा कर दिया। अरे ये क्या मजाक है? गोपाल के यहां तो सोना उगलता था, मेरे यहां ये। लालच का फल हमेशा ऐसा ही होता है। जिसने भलाई की उसे सोना मिला, और जिसने चोरी की उसे शर्म। इतना कहकर गधा वहीं से गायब हो गया। भीखू और लाली के चेहरे पर बस डर और पछतावा रह गया। काश हमने किसी का हक न छीना होता। अब समझ आया, दूसरों के कर्म का फल कभी चुराया नहीं जा सकता। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई और लोग कहने लगे, जिसके मन में दया होती है वही असली अमीर होता है।